मूवी के स्टार्टिंग में एक राजा एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में चला जाता है, जिसके अंदर जाने पर राजा किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जिस समय ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला करता है और एक एक करके राजा के सभी सिपाहियों को मार डालता है। अब राजा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय कि वो ड्रैगन से अपने जान की भीख मांगे। और सीन यहीं से कट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है और ये किंगडम बहुत गरीब है। यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है और वो इस किंगडम की शहजादी है, जिसके पास आज एक बहुत बड़े किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता वहाँ हो जाता है तो उनके हालात बदल जाएंगे। और एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के चलते इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी और उसकी शादी के चलते ये लोग दूसरे किंगडम के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां उन्हें उसी किंगडम की तरफ जाते हुए समुद्री तूफान के बीच वहां कुछ ड्रैगन भी दिखाई देते हैं। खैर अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं और एलोडी को ये महल बहुत पसंद आया, अपने महल से बहुत बड़ा, जहां पर उनका स्वागत एक शाही नौकर ने किया और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए। और रात में जब बालकनी पे खड़े होकर एलोडी बाहर देख रही थी तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी हुई नजर आती है। अब सुबह होती है और प्रिंस एलोडी के डैड से कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, हम कल ही शादी करेंगे, इस बारे में हमें आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद एलोडी प्रिंस से पूछती है कि क्या आपके साथ जबरदस्ती की जा रही है शादी को करने के लिए, जिस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप बहुत प्यारी लगी। और ऐसे ही बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि मैंने कल दूसरी तरफ पहाड़ी में आग लगी हुई देखी थी, जिस पर प्रिंस कहता है कि हाँ, वो पहाड़ी बहुत अहम है, उसके अंदर बनी हुई गुफा में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हमारी शादी वाले दिन भी हम लोग वहां जाएंगे। जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछती हैं तो उनको कुछ ना बताने पर वो क्वीन से बात करने का फैसला करती हैं, लेकिन क्वीन का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा था। वो एलोडी की मॉम को ये कहते हुए बात करने से मना करती है कि वो एक छोटे किंगडम से आई है, वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और बातों के दौरान एलोडी के डैड भी यहाँ आ जाते जो गुस्से में उसकी मॉम को यहाँ से ले गए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रहे थे। और अगले ही सीन में हम प्रिंस को एलोडी के साथ शादी होते हुए देखते हैं और एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने आग लगी हुई देखी थी, जिसके बारे में प्रिंस ने उसको पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी। और जब उस गुफा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर शहर के बहुत सारे लोग पहले से ही उनका वेट कर रहे थे, जहाँ क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में ड्रैगन रहती है जिसने 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैला रखी थी। और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया और वह उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी कभी भी उससे नहीं जीत पाया था और बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उससे उस ड्रैगन से डील की कि वो अपने तीनों बेटियों को ड्रैगन को दे देंगे। जिसके बाद उस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया और उस दिन से आज तक हम लोग ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन एलोडी और प्रिंस दोनों के हाथ पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उससे कहती है कि अब से तुम दोनों एक ही हो चुके हो। और प्रिंस एलोडी को गोद में ले लेता है। एलोडी शर्मा भी रही थी और बहुत खुश भी थी क्योंकि उसको नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। और प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया और जहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। और जब एलोडी की हेल्प करने के लिए कोई नीचे नहीं आता तब एलोडी खुद ऊपर जाने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। और हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ था और अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी और जैसे ही वो उस आग को देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े उस आग में जलकर मरने लगे थे, जो आग उस ड्रैगन ने ही लगाई हुई थी। और ड्रैगन को देखकर एलोडी काफी डर जाती है और ड्रैगन उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। और एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील की वजह से यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। और इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता वो वहाँ से भागती है और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देख उसके ऊपर आग से हमला कर देती है। और भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी सी गुफा में आ गई थी और वो ड्रैगन की आग से पूरी तरह से बच नहीं पाई थी और उसका पैर पूरी तरह से जल चुका था। अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है
एलोडी हार नहीं मान सकती थी। उसको किसी भी हाल में यहाँ से भागना था और वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है और रोशनी का पीछा करने पर जब वो उसके करीब पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि ये रोशनी एक पेड़ में से निकल रही थी। एलोडी उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था और आगे खाई, कहीं तो उसको मरना ही था। तो वो वहां से जंप करने का सोचती है, लेकिन उसके एक गलत स्टेप ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया था। वो अब खाई में गिरने वाली थी, पर वो अपने हाथ में लिए हुए चाकू की मदद से खाई की दूसरी तरफ आ चुकी थी। और जहाँ से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में वहाँ पर छोटे छोटे रोशनी वाले कीड़े थे। उसकी एक पॉट बनाकर उसके अंदर काफी सारे कीड़े भर लेती है, ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करें। और थोड़ी आगे जाने पर एलोडी को एक छोटा सा पानी का झरना मिलता है। एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर ड्रैगन आ जाती है और उसके ऊपर अपने आग से हमला करती है, जिससे बचने के लिए एलोडी दोबारा वहां से भाग जाती है। एलोडी अब दोबारा एक छोटी सी गुफा में छुप गई थी। ड्रैगन इस बार एलोडी से कहती है कि कब तक तुम बचोगी मुझसे, कभी ना कभी तो हाथ आओगी ही। गुफा के अंदर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिसे देखने पर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बलि चढ़ाई गई है और वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा थक चुकी थी और वो वहीं पर सो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कीड़े उसने अपने कपड़ों में जमा किए थे, वो सारे कीड़े उसके जख्म पर बैठे हुए थे और इन्हें देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और जब एक एक करके वो उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है, तब वो देखती है कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब ये कीड़े बड़े काम के थे। फिर वो उन कीड़ों को लेकर आगे बढ़ जाती है और वहाँ छोटे से पत्थर पर उसको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है, जिसको फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था और इन्हीं पत्थरों से चोट लगने की वजह से वो मर जाती। लेकिन वो इतनी भी कमजोर नहीं थी। वो आगे बढ़ती है और फाइनली उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं है और अब तो उसको रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती है, लेकिन इतनी ऊपर से उसको कोई भी नहीं सुन पाता। फिर उसको वहाँ पर कुछ घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन आ जाती है। और इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उस पर हमला कर देती, एलोडी गुफा के अंदर आ जाती है, जहाँ ड्रैगन उससे कहती है कितना भी भाग लो, इस जगह से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि अचानक एलोडी को गुफा के अंदर से उसके डैड की आवाज आती है और ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोडी के डैड के पास चली जाती है और एलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है। और रास्ते में उसको बहुत सारे सोने के साथ साथ उसको ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं, जिससे उसको समझ आता है कि क्वीन ने जो उसको कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में जब राजा इस गुफा के अंदर आए थे तो उसने देखा कि यहाँ पर ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिसके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं और बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। और यहीं पर सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपने जान की भीख मांग रहा था कि मैं तुम्हें भी तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी देने के बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे, जिसके सामने ड्रैगन आ जाती है और वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। जिस पर ड्रैगन कहती है कि तू फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यहीं बुलाओ। फिर उसके डैड कहते हैं एलोडी तुम जहाँ पर भी हो यहाँ पर मत आना। और ऐसा कहते ही ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक नील को एलोडी के डैड की छाती में घुसा देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है और वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है। तो मौका पाते ही एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हारी माँ और बहन शिप के अंदर इंतजार कर रही है। और ऐसा कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, जिस रस्सी से वो लोग नीचे आए थे। एलोडी उस रस्सी की मदद से ऊपर जा रही थी और ड्रैगन भी उसको देख चुकी थी और ड्रैगन की आग से बचते हुए वो किसी तरह से यहाँ से बाहर निकली जाती है। वो अब अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी और वो पहाड़ों में छुप जाती है और ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है। दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही थी।
वो भी गुस्से में थी और वो कहती है ये सब कुछ एलोडी की वजह से हुआ है और मैं ये सब कुछ ठीक करके ही रहूंगी। और शिप में जब एलोडी की बहन वहाँ पहाड़ों पर लगी हुई आग को देख रही थी, तभी शिप में क्वीन आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि अब उनका प्लान था कि अब वो एलोडी की बहन को ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को बचा लेंगे। एलोडी की मॉम जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, उनको क्वीन चाकू मारकर यहाँ से चली गई थी। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी शिप तक पहुँच जाती है, जहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो एलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो, जिसको वो तुम्हारी जगह उस ड्रैगन को देने वाले हैं। और यहाँ पर एलोडी अपनी मॉम को बताती है कि अब हमारे डैड भी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बताने के बाद वो फौरन ही गुफा की तरफ निकल जाती है और वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर गुफा की तरफ ही गई होगी, जहाँ सच में क्वीन अपने हाथ और एलोडी के बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स करती है और उसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी इस टाइम तक गुफा में पहुंच चुकी थी, पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि अब वो ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी कर रही थी। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपनी पेटी में बांधती है और गुफा में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन में लड़ने से उसके काम आ सकती थी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को मारा नहीं है। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारे डैड ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर ऐसे ही बेचैन करूंगी और मुझे पता है वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी और तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। दूसरी तरफ एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गुफा के अंदर को शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसको ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है और इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जा पाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें बोला गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। जिस पर ड्रैगन कहती है जो भी हो है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूंगी। जिस पर एलोडी बताती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को और कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आग से उन पर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है, उससे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन दोबारा से उसको पकड़कर अपनी नेल से उसके जख्मी कर देती है। इस बार अपने आप को कोई बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार से उसकी आंखों पर हमला कर दिया था। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो एलोडी को अपने से दूर फेंककर उसके ऊपर आग से हमला कर देती है और पत्थर से टकराकर ड्रैगन की आग अपने आप को ही लग जाती है। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और अब एलोडी उसको बताती है ये देखो मेरे हाथ पर जख्म है और ऐसे ही हमारे हाथ पर कट लगाकर अपना खून हम में मिक्स कर तुम्हारे सामने पेश किया जाता है और हम असल में उनके बच्चे हैं ही नहीं, वो तो अपने घर पर बहुत सुकून से रह रहे हैं और हम जैसे मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया, वैसे ही तुमने भी बहुतों के बच्चों को मारा। सच्चाई सुनने के बाद ड्रैगन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो एलोडी से कहती है कि मैं मर जाऊं और तुम मुझे मार दो, लेकिन यहाँ एलोडी उसको नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने यही गुफा से इकट्ठे किए थे उनको ड्रैगन के ऊपर लगाकर वो ड्रैगन के जख्मों को ठीक कर देती है। जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास आई थी, यानी कि प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसकी शादी का झांसा देकर उनको गुफा में ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ पर प्रिंस उसी के जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन को बलि देने की तैयारी कर रहा था। एलोडी उस लड़की को सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है, जिसके बाद एलोडी यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को कहती है कि जिसको अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। जिस पर क्वीन कहती है अगर तुम ड्रैगन से बचकर आई हो तो तुम हमको डरा सकती हो, तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। जिस पर एलोडी कहती है कि मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। उसके ऐसा कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन इनकी छत के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन उनकी रॉयल फैमिली के साथ साथ उनके पूरे महल को तबाह कर चुकी थी और उसका बदला अब सही मायनों में पूरा हो गया था। जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है इस किंगडम पर एलोडी, उसकी मॉम और उसकी बहन है जो अपने किंगडम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और एलोडी अब अपनी मॉम से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे साथ साथ इस किंगडम को भी अच्छी तरीके से चला लेगी। ये सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती हैं और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो ड्रैगन भी एलोडी की ड्रैगन बनके उनके साथ जा रही थी। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।